तो आज दोस्तों मोबाइल से नीट का फॉर्म कैसे भरते हैं उसका आपको दिखाऊंगा। तो ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखो, बाद ही आपका नीट का फॉर्म भरने जाओ मोबाइल से। तो नीट का फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा exam.npasc.in.ne नीट। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। क्लिक करने के बाद आपको इस फास्ट वेबसाइट पे जाना होगा। अब यहाँ आने के बाद आपका मोबाइल डेस्कटॉप साइट पे ऑन कर लेना, जैसे कि मेरा मोबाइल डेस्कटॉप साइट पे ही है। तो आप यहाँ पे क्लिक करना होगा, क्लिक हियर टू फॉर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुका हो तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर देकर और यहाँ पे पासवर्ड देकर और यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करके यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। अगर आप न्यू कैंडिडेट्स हो तो यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से बुलेटिन पॉइंट इंग्लिश में भी डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पे हिंदी पे भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारा प्रोसीड्योर भर के ये आपका यहाँ पे क्लिक करोगी। यहाँ पे बेसिकली आपका एग्जाम का फीस कितना होगा वो यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए 1700 और जनरल EWS और OBC और NSCL कैटेगरी के लिए 1600 और ST SC PW और थर्ड जेंडर जैसे कि किन्नर उसके लिए 1000 रुपीज़ पे करना होगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना होगा। तो यहाँ पे आपका जितने भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर हो गया उसका कौन सा कितना कैसे फॉर्मेट में रहेगा वो ये बताया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपका एक फोटोकॉपी होगा वो JPG फॉर्मेट में होगा और ये 10 से 200 KB के अंदर होना चाहिए और एक लेफ्ट और राइट थंब इंप्रेशन का स्कैन कॉपी चाहिए और यहाँ पे एक पासवर्ड की डेमो दिखा रखा है। तो ये सारा प्रोसीड्योर पढ़ने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगी। क्लिक करने के बाद यहाँ टू क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करोगी। तो ये पेज खोल करने के बाद आप यहाँ से आधार कार्ड से लॉगिन कर सकते हो। अगर आधार कार्ड अगर डिजी लॉकर पे हो तो इस पर क्लिक करोगी। अगर डिजी लॉकर नहीं है और तो यहाँ पे क्लिक करोगी। अगर बैंक अकाउंट से आप लॉगिन करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगी। अगर बैंक अकाउंट क्रेडिट कार्ड से यानी एकेडमिक बैंक अकाउंट क्रेडिट कार्ड से वो यहाँ पे क्लिक करोगी। अगर वो भी नहीं है तो यहाँ पे पासपोर्ट जिसके पासपोर्ट से अगर लॉगिन करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगी। अगर पासपोर्ट भी नहीं है तो यहाँ पे पैन कार्ड से लॉगिन भी कर सकते हो। अगर पैन कार्ड भी नहीं है नॉन इंडियन पासपोर्ट से भी लॉगिन कर सकते हो। जैसे कि मैं आप आधार कार्ड से लॉगिन करूँगा। तो आधार कार्ड से कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑटो कैप्चर कर लेगी, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, आप कौन से जेंडर हो वो उस पर ये ऑटो कैप्चर कर लेगी। तो यहाँ पे आपका नाम यहाँ से ऑटो कैप्चर कर लेगा और यहाँ से आपका फादर का नाम डालना होगा और यहाँ पे मदर का नाम डालना होगा और ये डेट ऑफ बर्थ ऑटो कैप्चर हो रहा है। यहाँ पे आपका कौन सा जेंडर हो वो यहाँ पे पहले से आधार कार्ड से कैप्चर कर लेगी और यहाँ पे नेशनलिटी आपका सेलेक्ट करना होगा। और तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करना होगा आपका। यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्शन वोटर कार्ड और इलेक्ट्रिक बिल किसी भी दे सकते हो और उसका यहाँ पे नंबर टाइप करना होगा। फिर यहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस वो डालना होगा और सब लोकेलिटी या ऑप्शनल वो देख सकते हो। ये डालोगी या ना डालोगी, जो भी पॉइंट पे ये स्टार लगा हुआ है मतलब उसको फिल करना ही होगा। तो यहाँ पे लोकेलिटी सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे उस का पिन कोड डालना होगा और ये कंट्री कोड डाल के यहाँ पे मोबाइल नंबर भी डालना होगा और यहाँ पे मोबाइल नंबर कंफर्म करना होगा और यहाँ पे एक ईमेल आईडी देना होगा और ईमेल आईडी फिर से डाल के यहाँ पे कंफर्म करना होगा और यहाँ पे एक एडिशनल नंबर भी देना होगा। ये ऑप्शनल है, दे सकते हो और नहीं भी दे सकते हो। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक कर देना और टिक करने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना होगा। कहकर कुछ नंबर्स और कुछ स्पेशल केस सेट करके वो एक साथ देना होगा और यहाँ पे कंफर्म करना होगा उसी पासवर्ड को। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आंसर सेट करना होगा, उससे आपका पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर कई बार रिकवर कर सकते हो अगर आपका एप्लीकेशन नंबर या पासवर्ड भूल गया हो तो। यहाँ फर्स्ट स्कूल का नाम भी सेट कर सकते हो या बर्थ सर्टिफिकेट भी सेट कर सकते हो या पेट नाम भी सेट कर सकते हो या फर्स्ट व्हीकल नंबर भी सेट कर सकते हो या फेवरेट बुक का नाम भी देकर ये सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं पेट नाम देकर सेट करना और उसका आंसर भी करना होगा। अब आप किसी एनिमल का नाम लिख सकते हो, जैसे मैं डॉग लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालकर ये सबमिट करना होगा यहाँ पर। तो आप इस तरह एक पेज खुल जाएगा। तो आप जो भी इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है वो यहाँ पे कुछ ऑटो कैप्चर करेगी और वो एक फॉर्मेट की तरफ आ जाएगा, मतलब यहाँ क्या क्या डाला हुआ है। अगर यहाँ पे कुछ गलत कर दिया तो यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करके एडिट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं सब कुछ ठीक ही दिया हूँ तो इसलिए यहाँ पे टिक करना होगा, जिसके नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर और एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। तो ये सब कुछ ठीक ही है। तो ये मैं चेक कर लिया और चेक करने के बाद फिर से और एक डिक्लेरेशन देना होगा यहाँ पे। तो ये सारा चेक करने के बाद फिर से एक डिक्लेरेशन देना होगा, वो यहाँ पे एग्री पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे एग्री पर क्लिक करके यहाँ पे सेव टू एंड सबमिट कर दोगे और सबमिट करने के बाद यहाँ पे फिर से यस करना होगा। यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। अब वेरीफाई हो गया लगता है। तो आपके ईमेल आईडी पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर आ गया, ये देख सकते हो। जैसे कि मैं इसको कॉपी कर लूँगा तो ये कॉपी कर लिया, पे नोट करके रख लो। तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन नंबर एंटर कर दूँगा, जैसे कि मैं एंटर कर दिया और पासवर्ड देने को कहा है तो पासवर्ड मैं सेट कर लिया, उसमें दे दूँगा। सिक्योरिटी पिन भी मांगा है तो सिक्योरिटी पिन वो कैप्चर कोड है तो लॉगिन कर लिया। अब यहाँ में मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, तो यहाँ देख सकते हो और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर भी आ गया। तो अब मेरा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट दिखा रहा है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो कुछ डिटेल फिर से कैप्चर कर लेगी और उसमें से आप जो नहीं दिया हुआ है वो यहाँ पे फिलअप करोगे। जैसे कि यहाँ पे 12 क्लास से पास किया हो और कैटेगरी कौन सा था और
आप डायबिटिक पेशेंट हो या नहीं उसको देना। तो प्लेस ऑफ रेसिडेंट कहाँ से हो वो देना होगा। एनुअल इनकम कितना है वो यहाँ पे अनुमानिक लगाना होगा। तो मैं अनुमानिक यहाँ पे लगा देता हूँ मेरा ये। और बिलोंग टू माइनॉरिटी ये येस या नो, तो यहाँ पे नो ही आ रहा है। ये आपके अकॉर्डिंग दे सकते हो। तो मैं माइनॉरिटी कैटेगरी से आता हूँ। देन आप तो यहाँ पे आपका कौन सा रिलीजन है वो दे सकते हो। और यहाँ पे मोड ऑफ प्रिपरेशन कौन सा है, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन या कोचिंग या सेल्फ स्टडी की उसके लिए आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं सेल्फ स्टडी की और कौन सा कंट्री का रेसिडेंट हो वो यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो मैं फटाफट इसको पूरी तरह फिलअप कर लेता हूँ। और एक पेज आ गया। तो यहाँ पे अगर विकलांग हो तो यहाँ पे यस कर सकते हो और नहीं तो नो कर सकते हो। और यहाँ पे फिर से कैप्चर कोड यहाँ पे डाल के और यहाँ पे एग्री करके यहाँ पे नेक्स्ट एंड सेव कर देंगे। तो ये देख सकते हो यहाँ पे मैं कैप्चर कोड गलत कर दिया है। मुझे ये देखने 1 की तरह लग रहा है तो मैं 1 पेस्ट कर दिया। तो ये 1 ये 7 पर है। तो जब भी कुछ टाइप कर रहा हो वो देख के या ध्यान से टाइप करो। यस, तो ये पेज भरने के लिए आपको पूरा ध्यान होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी नहीं करना चाहिए। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप जो भी एग्जाम देना चाह रहे हो उस पर यहाँ नाम आ गया और आप कौन सा मीडियम पे पेपर देना चाह रहे हो उस पर एक यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने को कह रहा है। इंग्लिश तो रहेगा ही, साथ ही साथ आप कौन सा लैंग्वेज पे देना चाहते हो जैसे कि असमीज, हिंदी, गुजराती, बंगाली, उर्दू, बोरो, खासी, जयंती जो भी है तो उस पर भी आप रीजनल लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम सेंटर भी सेलेक्ट कर सकते हो और दूसरा कौन सा सेलेक्ट। तो यह देखा जा रहा है ये 2 ही एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर पाऊंगा लगता है। तो मैं पहले एग्जाम मीडियम सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो ये आप कौन सा स्टेट पे एग्जाम देना चाहते हो और उसी स्टेट का या जितने भी एग्जाम सेंटर है तो उस पर एक लिस्ट आ गया, उसमें सब कौन सा एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देना चाहते हो उस पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे करके आप 2 एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे कैप्चर कोड डालोगी और यहाँ पे एग्री करके फिर से सेव एंड नेक्स्ट कर दोगी। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है क्लास 8 की और कौन सा यहाँ पे पास हुए हो, कौन सा स्कूल से और वो स्कूल किस तरह है, ये प्राइवेट है गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट की तरफ भी प्राइवेट आता है तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। और उस बोर्ड का भी नाम लिख सकते हो और कितने परसेंटेज पाए हो और कितने उस कॉलेज का कुछ पिन कोड भी यहाँ पे डाल सकते हो और एड्रेस भी याद देना होगा। और आपकी रजिस्ट्रेशन या एडमिट पर एक रोल नंबर होगा, वो रोल नंबर यहाँ पे फिल करोगी और यहाँ पे आप सीजीपीए या परसेंटेज पे मार्क्स पाए हो या रिजल्ट अपडेट किया हो वो यहाँ पे लिखोगी। बाद में क्लास 11 की बहुत सारे स्टूडेंट 11 अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं या नहीं दिया वो तो वो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिखेगी, अगर दिया हो तो पास लिखेगी। तो जैसे कि नॉट एप्लीकेबल लिखेगी तो यहाँ से और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मांगा जाएगा। फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है 12 की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ सारे अगर आप कौन सा यहाँ पे पास हुए हो तो यहाँ पे जैसे कि पास स्टेटस डालना होगा और यहाँ पे कौन सा यहाँ पे पास हुए हो और यहाँ पे एग्जाम और क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा है और यहाँ पे प्लेस ऑफ स्कूल कहाँ पे है और यहाँ पे टाइप ऑफ स्कूल वो स्कूल किस तरह है, वो मतलब वो गवर्नमेंट है प्राइवेट है या किसी भी सेलेक्ट करना होगा और स्कूल या बोर्ड का भी नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा और उसका पिन कोड और यहाँ पे एड्रेस और यहाँ पे रोल नंबर फिर यहाँ पे कैप्चर फिलअप करके और यहाँ पे टिक करके फिर 7 नेक्स्ट कर सकते हो। अगर आपका स्कूल गवर्नमेंट है तो यहाँ पे गवर्नमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका स्कूल प्राइवेट है और प्राइवेट ही है तो अगर वो गवर्नमेंट के अंदर आता है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है तो वहाँ पे क्लिक कर सकते हो। और ये JNVS और ये केंद्रीय विद्यालय और ODL और ये है प्राइवेट। तो जैसे यहाँ पे कोड 202 03 04 05 06 और 07 बना रहा है। अगर आप अपियरिंग जो कोड 1 है वो फ्रेशर्स और अपियरिंग के लिए जो इस साल 12 एग्जाम देगी अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। और जो कोड 2 है और किसी भी तरह डॉपर स्टूडेंट के लिए और जो साइंस बैकग्राउंड नहीं है और नीट देना चाहता है उसके लिए। और कोड 3 कर्नाटका बोर्ड स्टूडेंट के लिए और कोड 4 प्रोफेशनल कोर्स के लिए जैसे कि BSc बांस नर्सिंग एक्सेट्रा। और कोड 5 और BSc पास और सेकेंड ईयर के लिए। और कोड 6 BSc पास जो हुआ ऑलरेडी वो उसके लिए। कोड 7 वो NRI कैंडिडेट के लिए। मैंने यहाँ पे पासिंग लिख दिया ऑलरेडी तो इसलिए यहाँ पे 02 आ रहा है। एक नया पेज स्कूल का है तो यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं आपका जुड़ा हुआ है या नहीं और वो आप एक साथ परीक्षा में बैठ रहे हो कि नहीं। अगर है तो अगर नहीं है तो यहाँ पे नो लिखोगी। अब सब फिल करने के बाद तो यहाँ पे आप एग्री करके आप 7 नेक्स्ट कर सकते हो। तो आप अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आपको जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर है उसको पहले फोटो कर लेंगे और फोटो करने के बाद रिसर्चर ऐप से उसको रिसर्च कर लेंगे। रिसर्च करने के बाद आप गूगल की मदद से आप फोटो टू PDF या JPG कन्वर्टर पे वहाँ पे कन्वर्ट करके आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ आपको ये आता है। ये सारा कुछ चेक करने के बाद और यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपका फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दोगे। फिर से एक टिक मार्क ऑप्शन आ जाएगी यहाँ पे जैसे कि कौन कौन सा आप नाम भर दिया हो वो यहाँ पे टिक करना होगा। जैसे कि मेरा नाम भर दिया और डेट ऑफ बर्थ भी डाल दिया, पिता का नाम भी डाल दिया, एड्रेस का भी डाल दिया, सेंटर कौन सा है वो भी डाल दिया, एग्री सब कुछ एग्री कर दिया, ईमेल भी सेंड कर दिया, ईमेल भी डाल दिया, जेंडर भी डाल दिया, माँ का नाम भी डाल दिया और मोबाइल नंबर भी डाल दिया। सब कुछ टिक करने के बाद अगर यहाँ से एक भी अगर टिक नहीं करोगी तो यहाँ से फाइनल सबमिट नहीं कर पाओगी। तो ये सारा कुछ टिक करने के बाद तो आप फाइनल सबमिट में क्लिक करोगी।
ये देख सकते हो मेरा फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया। आप यहाँ से पेमेंट करने की ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे पेमेंट करूँगा तो यहाँ पेमेंट करने की बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे SBI, HDFC, कनाडा बैंक, ICICI बैंक, यहाँ पे बहुत सारे बैंक है। तो जैसे कि अगर मैं क्रेडिट कार्ड से देना चाहता हूँ तो यहाँ पे SBI मारूँगा और जैसे कि मैं कार्ड से देना चाहता हूँ, अगर आपका यहाँ पे SBI बैंक है तो यहाँ पे क्लिक करोगी। अगर आप बैंक और अलग बैंक है तो यहाँ पे क्लिक करोगी। अगर स्टेट बैंक के क्रेडिट कार्ड से देना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगी। अगर आधार को उस बैंक का डेबिट कार्ड से देना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगी। जैसे मैं आपको दूसरे बैंक पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करूँगा और जैसे कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की जितनी भी डिटेल्स डालने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप मैन्युअली भर सकते हो और स्कैन भी कर सकते हो। जैसे कि मैं स्कैन करूँगा तो आप यहाँ से एक OTP आएगा बैंक की तरफ से। आप जो भी ATM या डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हो उस तरफ से एक OTP आएगा, जैसे कि यहाँ पे आ गया 8547। तो OTP डालने के बाद यहाँ पे आप फाइनल सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा प्रोसेसिंग पे टाइम लेगा और ये देख सकते हो मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया और क्रेडिट कार्ड से और SMS भी आ गया बैंक की तरफ से। देख सकते हो ये सारा मैं कंप्लीट कर लिया और पेमेंट भी कर दिया। और पेमेंट करने के बाद यहाँ से डाउनलोड टू एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके यहाँ पे डाउनलोड करके आपका एप्लीकेशन फॉर्म ये देख सकते हो।